अपने दिन को मैं 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप में अपने अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो जादुई संगीता दीदी, हाँ, एक मिनट। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। आपके जो थॉट्स है, अगर आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे किसी और को या पेपर पे लिखोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा ना, आपको खुद को पता चलेगा कि वो तो वहीं पे ही रह गया ना। तो जब आपके जो भी आप चाहते हो, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, बनना चाहते हो, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, लिखने के बाद उसको पढ़ोगे नहीं, थैंक यू नहीं बोलोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जैसे ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, चैप्टर 1 में जो नियामतें बताई है वो डेली लिखना शुरू कर दिया, और जो आपके जो ड्रीम्स है कल के चैप्टर में बताया था वो आपने लिखे, तभी जादुई शक्ति उत्पन्न होगी। और ये कंपल्सरी होगा ही होगा, क्योंकि जब तक आप अपने शब्दों को नहीं लिखते, शब्दों में नहीं लिखते अपने इरादों को, तो मैजिक नहीं होता। तो जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सुबह उठे, आपने जितने भी आपका जो भी थॉट्स हैं अच्छे हैं जो भी है, लेकिन अगर आपने अमल में नहीं लाया, तो वो दो सिचुएशन खड़ी होगी, एक अच्छी और एक गलत वाली। और अगर आपको लगता है कि आप में इतनी पावर नहीं है कि ये चीजें कैसे होंगी, तो उस दिन के बारे में भी सोचो, जब आपका आप सुबह उठे, आपका चिड़चिड़े मूड में थे और पूरा दिन आपका बेकार गया, फिर आप कहते हो पता नहीं आज मेरा पूरा दिन इतना बेकार क्यों गया। क्यों? क्योंकि जब आप उठे सुबह, आपने कुछ ऐसा अच्छा सोचा ही नहीं, और ना ही आप रात को सोच के सोए थे, जिससे सुबह उठने के बाद आपके मन में पहली थॉट अगर गलत आई, तो पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है। तो इसीलिए बोल रहे कि जब भी आप आपके जो भी थॉट्स है उस अच्छे वाले उनको लिखो, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है साथ में, और बुरे मूड से जागना भी संयोगवश नहीं होता। आप सुबह उठे, आप बुरे मूड से जागे, ये कोई संयोग नहीं है। आप सोचो कि आज कैसे हो गया, कल कैसे हो गया, डेली मेरे साथ बुरे मूड से क्यों जाग रहा हूँ। भैया, रात को आप गलत सोच के सोए थे ना। इसीलिए इस बुक में स्पेशली दो चीजों पे रोंडा मन ने कंपल्सरी बोला है कि आपको करनी है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। 1 का नियामतें लिखना, जिससे आपके अंदर अच्छी भावनाएं, ग्रेटिट्यूड की भावना भर भर के आए, और आप ग्रेटिट्यूड के आगे और
रास्ते पे अच्छे से चल सको। दूसरा, जादुई पत्थर का इस्तेमाल करना। पूरे दिन में छांट छांट के, वो बोलते हैं रात को सोने से पहले छांट छांट के जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई है, मान लो 10 15 20, फिर उसमें से हम फिल्टर करते हैं कि जो सबसे अच्छी हुई है। फिर हम सोते हैं तो अब चेतन मन हमारा एक्टिव होता है, तो जब उसमें चला जाएगा तो रात आपकी अच्छी गुजरी, और रात अच्छी गुजरी तो ऑटोमेटिक सुबह उठेंगे तो वो भी अच्छा गुजरेगा। और फिर उठते ही जो भी आपके काम है उसके लिए आप लिस्ट बनाए, जो भी आप चाहे वो मन में बनाए चाहे उसको पेपर पे, जिससे क्या होगा आप पूरे दिन के लिए उसको थैंक यू बोलेंगे तो और भी अच्छा आकर्षण का नियम जो है लागू होगा, मैजिक अपने आप शुरू हो जाएगा आपके साथ। संगीता जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, घर की सफाई करना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के लिए अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। यदि आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिक कृतज्ञता महसूस की। हाँ, थैंक यू दीदी। यहाँ पर बोल रहे हैं जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। आप ये चाहते हो कि आपके साथ बस मैजिक हो जाए, तुरंत मैजिक हो जाए, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन एक तरफ हम लोग यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं और अपनी माइंड थॉट अपनी चेंज नहीं कर रहे, और दूसरी कह रहे हैं मैजिक हो जाए, तो दोनों चीजें भाई साहब साथ में नहीं चलेंगी। एक ही चीज चलेगी, या तो आप पुरानी चीज को पकड़ के बैठो वहीं पे रह जाओ, या फिर अगर आप जादू चाहते हैं अपनी लाइफ में तो ये चीज को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। उसके लिए जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर अच्छा फील करने से कुछ नहीं होने वाला, अंदर से जब तक आप फील नहीं करोगे तब जाके होगा। आपने अंदर फील किया किसी के लिए, हाँ कोई मेरे लिए सामान लेके आया, हाँ थैंक यू, व्हाट इज दिस, ये क्या, ये तो सीधा खड़क जवाब दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू, आप मेरे लिए ये लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिल से फील आया, सामने वाले बंदे को लगा कि इतना अच्छा इसने मेरे को बोला, चलो अगली बार इसके काम आऊंगा दोबारा। आप 2 3 4 5 10 अपनी लाइफ में अगर ऐसी चीजें यही बार बार ग्रेटिट्यूड करते रहे, आपके मैजिक देखना यूं शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे साथ में एक चीज और भी बता रहे हैं कि आज आपके दिन की जो भी आपने प्लान बनाया कि मुझे मूवी देखने जाना है, खाना खाना है, फ्रेंड से मिलना है, योगा करना है, उसके लिए
आप सिर्फ धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल सकते हैं। खाली एक दिन नहीं, डेली सुबह उठे, आपने जो भी अपना काम करना है वो उसकी लिस्ट बनाई, चाहे आप मन में लिस्ट बनाए चाहे पेपर पर, ये काम है। उससे क्या होगा, हमारा माइंड सेट रहेगा कि आज के दिन में ये काम है। कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे रात को कोई लेडी, हम जैसे कोई वर्किंग है और एक दिन भी अगर वर्किंग लेडी रात को प्लान करके ना सो कि कल मुझे पूरा दिन में क्या काम करना है, क्या खाना बनाना है, सुबह वो परेशान ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने माइंड में प्लान नहीं बनाया कि मैंने सुबह ये खाना बनाना है, वो बनाना है। तो उस वो चिड़चिड़ रहेगी, वो पूरा दिन अपने बच्चों को डांटेगी, फैमिली में सबके साथ वही चलेगा, तो मैजिक तो खत्म हो जाएगा। यही अगर वो लेडी रात को अच्छे से प्लान करके सोएगी तो उसका माइंड रिलैक्स रहेगा, और सुबह उठकर उसको पूरा दिन वो थैंक यू करेगी, ग्रेटिट्यूड करेगी, तो पूरा दिन उसका और अच्छा जाएगा। थैंक यू करने के बाद उसका और अच्छी सब चीजें मैजिक होने लग जाएगा। और साथ में ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ये फील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फील करना है ये। ऐसे कुछ भी मन में आपके नेगेटिव आ रहा है, मुंह से आप बोल रहे मैजिक हो जाए, मैजिक हो जाए, नहीं होगा। वो हमारे चेहरे पे दिखने लग जाता है। चाहे कोई भी है, हम हमारे मन में पता होता है कि हमारे मन में चोर है, सामने वाला भी पकड़ लेता है। कि ये ना सोचे कि सामने वाला नहीं पकड़ता कि तुमने मुझे गलत कहा है। वो फीलिंग आपको वाइब्रेशन वहां से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, उसके और अपने चेहरे की स्माइल ही अलग होती है। इसीलिए यहाँ पे मैग्निफिसेंट आउटकम की बात कर रखी है इस चैप्टर में, कि आप जो भी काम करने जाओ उसके पहले ही आप, जैसे आज मुझे मूवी देखने जाना है तो हेमा मैम बहुत अच्छे से बताते हैं, प्रिया मैम बहुत अच्छे से बताते हैं कि पहले ही मैग्निफिकेशन आउटकम लगा लो कि बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। हमारा बेटा बाहर जा रहा है, कई गेम खेलने के लिए, हमारे थॉट अलग अलग आते हैं, ड्राइविंग कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। इसी के लिए आपको मैग्निफिकेशन आउटकम यानी कि पहले ही थैंक यू लगाना है कि बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा गया है वहां पे बाइक से गेम खेलने के लिए, आप पूरा स्टोरी की तरह के ही बोल सकते हैं और नॉर्मल भी। तो बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद, मेरा बेटा वहां पर खेलने के लिए गया, बहुत अच्छे से खेल के आराम से आ गया। आप भी फ्री, वो भी फ्री, आपके थॉट भी फ्री, क्योंकि आपने वाइब्रेशन दे दी। और इसी को आप रिपीट करते रहोगे बार बार, सब अच्छा होगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा, गलत थॉट में नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और भी बता रहे हैं कि उसकी स्टोरी बता रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे दीदी, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर की के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट की खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने मुझसे पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने के में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। और जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें
और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लेडी है, उसकी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे उसने पहले पहले धन्यवाद किया सुपर मार्केट जाना था सामान लेने के लिए, तो उसको उसकी फ्रेंड भी मिल गई क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड करके गई थी। फ्रेंड मिल गई, वहां पे उसको सस्ते दाम में चीजें मिल गई, उसको एक नया काउंटर खुल गया, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। तो ये सब चीजें उसके साथ एक के बाद अच्छी होती गई। हमारी लाइफ में भी कितनी बार ऐसा होता है, इस मैजिक बुक से जुड़ने से पहले भी आप कुछ सोच के देखो, कई बार हमें बाहर जाना होता है और वहां पे हमें पता है पार्किंग नहीं मिलेगी, हम ये कहते हैं यार पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार हम कहते हैं यार आज तो पक्का पार्किंग मुझे मिलेगी, पक्का मुझे मिलेगी, मैं आज जा रहा हूँ, मुझे पार्किंग मिलेगी ही मिलेगी। वो क्या होता है, और मिल जाती है आपको। और जब हम क्या कहते हैं पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलती। ये क्या होता है, ये यही होता है कि उस टाइम हमें पता नहीं था, फिर भी मैजिक हो रहा था क्योंकि हमने पहले ही कृतज्ञता कर दी थी। तो जब हम कृतज्ञता करके चलते हैं तो हमारे लिए चीजें ऑटोमेटिक मैजिकली होने शुरू हो जाती है। पहले ही कितने सारी लेडीज के साथ ये चीजें भी होती है, हबड़ा तबड़ी में काम होता है। मेरे साथ भी होता था। मैजिक बुक जोड़ने से पहले मैं कोई किचन में काम करती थी, कभी घी डुल रहा था, कभी सब्जी गिर जाती थी, कभी रोटी गिर जाती थी, कभी क्या हो जाता था, कभी पानी गिर जाता था। इतना फास्ट में 4-10 चीजों में फटाफट हाथ लगाती थी। तो मुझे मना किया गया कि आप जो भी काम कर रहे हो 100% करो और उसको ग्रेटिट्यूड कर करके। लेकिन जब से मैजिक बुक जुड़ने के बाद मैंने एक एक चीज को धन्यवाद देना शुरू किया है। जैसे रोटी बना रहे तो रोटी को धन्यवाद, आटे को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद। पहले से ही रोटी बन गई है, अच्छी खा ली है, वाइब्रेशन दे दी है। उससे क्या हो रहा है कि चीजें वही बैलेंस है, कोई चीज गिर नहीं रही, ना घी गिर रहा है, ना आटा गिर रहा है, ना रोटी सब्जी कुछ नहीं गिर रहा, बहुत सब बैलेंस चल रहा है। तो इसलिए आप, यस मैम। एक्सक्यूज मी खुशी, यस 5 मिनट में पूरा कर दो, हमारी ओके, नवदीप कौर आ गए हैं। ठीक है ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आपको अगर आपको ग्रेटिट्यूड करना है कोई भी काम करने से पहले, जाने से पहले, तो आप अपने मनचाहे वर्ड्स भी चूज कर सकते हो। ऐसे क्या है, ऑसम, ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया है और मैंने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा काम पहले ही हो गया। तो पूरे दिन के जो भी काम है आप अपनी तरफ से जो भी आपको वर्ड्स लगाने हैं, शुक्रिया शुक्राना, वो करके कर सकते हैं। संगीता दीदी। ओके, यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। इस बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। यहाँ पर यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह शक्तिशाली हो जाएगा।
अगर आप जोर से बोलते हैं तो हमारे कानों को भी सुनाई देता है, तो हमारे अंदर और अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन कई बार हम ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि हम जोर से थैंक यू बोल सके, तो मन ही मन भी बोल दें, वो भी हमारे अंदर भाव आ जाएगा एटलीस्ट। तो जादुई शब्द धन्यवाद तो हर एक चीज के लिए अगर बोलना ही है, अगर आप चाहते हो, अगर नहीं चाहते तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ बोलेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक और बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो जब भी आप दिन में हर काम और घटना के लिए जादू कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरे तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आपने सुबह टू डू लिस्ट बनाई, चाहे मन में बनाई चाहे पेपर पे लिखकर, उसके बाद पूरे दिन आप मैग्निफिकेंट आउटकम लगाया, थैंक यू बोला अच्छे से पूरे दिन के लिए, सारे काम अच्छे हो गए। तो उसके लिए एटलीस्ट भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना तो बनता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब आप रात को आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाए, तो एटलीस्ट दोनों बाएं फैला के या जैसे भी आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो आप डेली ये सब काम कर सकते हैं। डेली डेली अगर आप ये करेंगे, एक दिन नहीं, रोज रोज करेंगे, तो मैजिक ऑटोमेटिक आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। और अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में मैजिक बहुत ज्यादा आ जाएगा। थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। एक मिनट, अपने जी एक मिनट। अब यहाँ पे बस मैं 5 मिनट लूंगी। यहाँ पे जादुई अभ्यास क्रमांक जो है, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू खुशी जी। यहाँ पे हम रोज नियामतें गिनते हैं, ये भी आपको पता है कि हमें रोज 10 नियामतें लिखना है। और सुबह सुबह मनी मन सुबह से लेकर रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। अगर आप योजनाओं के बारे में सोचेंगे तो मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना चाहिए। हर रोज योजना या घटना के बारे में सोचें, अच्छी तरह हुई है, इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यानी हम जादुई शब्द धन्यवाद को भूलना नहीं चाहिए, ये हमें हर वक्त बोलना चाहिए। तो कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं। सुबह भी उठे धन्यवाद करें, हर चीज को धन्यवाद करें। रात को सोते वक्त भी हर जगह को, हर कोना, अपन रसोई घर में भी खड़े हैं वहां भी सबको धन्यवाद करके, अपने बिस्तर को भी धन्यवाद करके, अपने ध्यान को भी धन्यवाद करके, अब हम इन मुद्राओं को जो एक्सेप्ट किए हैं, अब मुद्राओं को भी हमको धन्यवाद करके हमें अपने जीवन में शांति लानी है। इसके आदर्श ढंग से गुजरने के लिए बेहद कृतज्ञ। जब आप पूरे दिन बेहतरीन तरीके से होने वाले सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञता हो, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेंट आउटकम, मैग्निफिकेंट आउटकम। मॉल में गए मैग्निफिकेंट आउटकम, बाजार में गए मैग्निफिकेंट आउटकम, घर के कामों के लिए मैग्निफिकेंट आउटकम, अपनी जो फरिश्ते हैं आजकल जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को भी पकड़ के उनको भी सारी बातें बताएं जो आपके साथ घटित होती हैं, खुशी की खबरें उनको बताते जाएं। जैसे हम आज मैजिक पत्थर को ये बात करेंगे कि भाई हम तो मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रहे थे, बहुत खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में अब नवदीप कौर और इंद्रजीत कौर आए हैं, उनके लिए भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना है। ये जो मुद्राएं हमें सिखा रहे हैं, इनके लिए भी मैग्निफिकेंट आउटकम हमें लगाना है, क्योंकि इन्होंने भी हमारे जीवन को बदलने के लिए और एक तो एंजल भेज दिया है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। अब हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। प्रिया दीदी, आगे की मीटिंग स्टार्ट करने के लिए इस मीटिंग को एंड करो। और हमारे बीच इंद्रजीत कौर और नवदीप कौर आ चुके हैं।